दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं। खूबसूरत सा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के साथ, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है आयु, प्रॉब्लम ऑन एजेस। आज एजेस के हम वो वाला पार्ट करने जा रहे हैं। आज एजेस का हम वो वाला पार्ट करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा एजिस का। आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है, इस चीज को दिमाग में घुसेड़ लेना। आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है, आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। ए 22 साल का है, बी 25 साल का है। इनकी आयु का अंतर है 3 साल। इनकी आयु का योग है 47 साल। 25 और 22 47, 25 में से 22 गया 3, तो इनकी आयु का अंतर है बाबू 3 और इनकी आयु का योग है 47। इनकी आयु का अंतर है बाबू 3, इनकी आयु का योग है 47। आयु का अंतर 3 है और आयु का योग 47। आयु का अंतर 3 है और आयु का योग 47 है। आयु का अंतर 3 है और आयु का योग 47 है। 4 साल बाद क्या हुआ? 4 साल बाद ए की आयु हो गई 26 साल। 22 और 4 26। बी की उम्र हो गई 25 और 4 29। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 26 में से 29 गया 3, और इन दोनों की आयु का योग है 55। सब कुछ चेंज हो गया 4 साल बाद। ए की आयु चेंज हो गई, बी की आयु चेंज हो गई, इनका टोटल चेंज हो गया। क्या समान रहा? अंतर समान रहा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है, अंतर में कोई बदलाव नहीं होता है। अंतर में कोई बदलाव नहीं होता है। अंतर में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ए और बी की आयु का अंतर 7 साल है, तो 4 साल बाद ए और बी की आयु का अंतर क्या होगा? कमेंट करके बताओ कि ए और बी की आयु का अंतर 7 है, ए और बी की आयु का अंतर 7 साल है, ए और बी की आयु का अंतर 7 साल है, ए और बी की आयु का अंतर 7 साल है, तो 4 साल बाद ए और बी की आयु का अंतर क्या होगा? 4 साल बाद ए और बी की आयु का अंतर क्या होगा? 7 साल ही होगा अंतर, तो यहां पर भी अंतर 7 होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां ए और बी की आयु का अंतर 3 और 2 है, 6 और 7 मान लेते हैं, 6 और 7 मान लेते हैं। ठीक है, बड़े गौर से सुनना। और यहां ए और बी की आयु का अनुपात है 13 और 15। तो आपको क्या करना है? कभी भी ए और बी की आयु का अनुपात इधर भी दिया हो, उस साइड भी दिया हो, तो हमेशा अंतर बराबर करके चलना है। जैसे ए और बी की आयु का अनुपात यहां 6 और 7 है, और यहां ए और बी की आयु का अनुपात 13 और 15 है, 13 और 15 है, तो हमेशा अंतर बराबर करके आपको चलना है। हमेशा अंतर बराबर करके आपको चलना है। अंतर बराबर करके आपको चलना है दोस्तों, अंतर बराबर करके आपको चलना है। इनका अंतर है 1, 7 और 6 का अंतर 1, 13 और 15 का अंतर है 2। क्या अंतर बराबर है? 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 नहीं है। तो अंतर को बराबर कर लो 2 का गुणा करके, 2 छक्की 12 और 10 2 सत्ते 14। तो ए की उम्र में कितनी बढ़ोतरी हुई? 12 से 13 हो गया, 1 की बढ़ोतरी। बी की उम्र में भी 1 की बढ़ोतरी, 14 से 15 हो गया। तो इनकी उम्र में 1 की बढ़ोतरी हो गई रेशो में। तो कभी भी अनुपात दोनों साइड दिया हो, कभी भी अनुपात दोनों साइड दिया हो, दिमाग में सेट कर लेना, कभी भी अनुपात दोनों साइड दिया हो तो अंतर बराबर करके चलना है। अंतर बराबर करके चलना है। अंतर बराबर करके चलना है। चलिए, अब पूरी क्लास देखो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप में से आते हैं, और बिल्कुल बुद्धि का प्रयोग करना है, हमें बुद्धि लगानी है, और बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अपन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु से आधी होगी। 8 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद, मतलब 8 साल बाद। सोनम और पिताजी, तो सोनम आधी हो जाएगी पिताजी से। पिताजी 2 के तो सोनम 1 की। सोनम पिताजी से आधी होगी। अगर पिताजी 2 के तो सोनम 1 की, पिताजी 4 के तो सोनम 2 की, पिताजी 6 के तो सोनम 3 की। आधा करना है सोनम को पिताजी से, 2 और 1 का रेशो लिख दिया।
8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1 और 3 था। 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1 और 3 था। 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1 और 3 था। 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 और 2। 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 और 2। 8 साल पहले कितना था? 1 और 3। 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 और 2। 8 साल पहले कितना था? 1 और 3। 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 और 2। 8 साल पहले कितना था? 1 और 3। क्या करके चलना है? कमेंट करके बताओ क्या करके चलना है। फटाफट फटाफट पूरी क्लास फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ क्या करके चलना है। निकिता अभी है ना ब्लॉक करवा दूंगा, सारी एकड़ी निकल जाएगी। पढ़ लो चुपचाप, 1 मिनट में एकड़ी निकल जाएगी सारी की सारी। 1 मिनट नहीं लगेगा अगर ब्लॉक करवा दिया, कभी एक्सेस नहीं मिल पाएगा इस बैचों का। शांति से पढ़ लो। क्या बराबर करके चलना है? अंतर बराबर करके चलना है। अंतर बराबर करके चलना है। 3 और 1 का अंतर 2, 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 1 का अंतर 2, 2 और 1 का अंतर 1। हाँ वेरी गुड, अंतर को बराबर करना है, बहुत बढ़िया। फटाफट फटाफट अंतर को बराबर करना है, अंतर को बराबर करना है। तो इधर 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अंतर बराबर हो गया। अब मैं पूछना चाहूंगा कि रेशो में बताना, सोनम की आयु कितनी बढ़ गई? 1 से 2 हो गई, 1 बढ़ गई। या पिताजी की आयु 3 से 1 4 हो गई, 1 बढ़ गई। तो सोनम की आयु भी 1 बढ़ गई और पिताजी की आयु भी 1 बढ़ गई। रेशो में सोनम 1 से 2 हो गई और पिताजी 3 से 4 हो गए, तो रेशो में 1 बढ़ गया ना, दोनों की उम्र 1 बढ़ गई। और वैसे यहां से यहां तक दोनों की उम्र में कितना बढ़ोतरी होगा? यहां से यहां तक 8 और 8 16, 8 और 8 16, 8 और 8 16, तो दोनों की उम्र में 16 की बढ़ोतरी होगी। दोनों की उम्र में 16 की बढ़ोतरी होगी। दोनों की उम्र में 16 की बढ़ोतरी होगी। भाई यहां से यहां में 16 बढ़ गया ना, 8 और 8 16, तो ये 1 की वैल्यू 16 के बराबर। और जिसका उम्र निकालना है, सोनम के पिता की वर्तमान आयु निकालनी है, तो सोनम के पिता की ये वाली आयु निकाल लो। भैया ये वैल्यू 16 गुना हो रही है, तो इसका 16 गुना कर लो। 3 का 16 गुना 16 दिया 48, तो उसके पिताजी की आयु 48 नहीं है, वर्तमान तो ये वाला होता है। 48 में 8 को जोड़ दो, 48 में 8 को जोड़ दो 56, तो सोनम के पिताजी की वर्तमान आयु हो जाएगी 56। 48 और 8 56, 48 और 8 56, 48 और 8 56। अड़तालीस नहीं होगा, 48 तो यहाँ पे बाबू, ये 16 गुना, तो 3 का 16 गुना कर दूंगा 48, 48 में 8 जोड़ दिया 56। इसी प्रकार के हम आज क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही टाइप आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ये वाला टाइप सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए। चार वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3 और 5 था। विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3 और 5 था। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3 और 5 था। 4 साल पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3 और 5 था। 4 साल पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3 और 5 था। 4 साल पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3 और 5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4 और 5 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 5 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। अंतर बराबर करके चलो, तो राहुल की वर्तमान आयु निकालनी है, ये वाली आयु निकालनी है। अंतर कितना है बाबू? 5 और 3 का अंतर 2, 5 और 4 का अंतर 1। तो सबसे पहले अंतर को बराबर करना है, 2 का गुणा कर लो। यहां अंतर 2 है तो यहां पर भी अंतर 2 बनाओ। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये रेशो काम नहीं आएगा। अब बताओ विकास और राहुल की उम्र कितनी बढ़ गई रेशो में? रेशो में कितनी बढ़ गई? 3 से 8 हो गई, 5 बढ़ गई। 5 से 10 हो गई, 5 बढ़ गई। तो विकास और राहुल की उम्र 3 से 8 हो गई, 3 से 8 हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। या 5 से 10 हो गई, 5 की वृद्धि 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 हो गई। 3 से 8 हो गई, 5 की वृद्धि, 5 से 10 हो गई, 5 की वृद्धि। वैसे यहां से यहां तक कितनी वृद्धि हुई टोटल? 4 और 6 10। रेशो में 5 की वृद्धि, एक्चुअल में 4 और 6 10 की वृद्धि। रेशो में 5, एक्चुअल में 10, तो 5 की वैल्यू 10 के बराबर, कितने गुना? दुगना। राहुल की वर्तमान आयु निकालनी है, तो राहुल की ये वाली आयु निकाल लो। 5 का दुगना 10 होता है, तो इस 5 का दुगना भी करो 10, तो 10 में 4 जोड़ दोगे तो राहुल की वर्तमान उम्र आ जाएगी 14। 14 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? अंतर बराबर करके चलना, ऐसे क्वेश्चनों में अंतर बराबर करके चलना सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला टाइप दिमाग में सेट कर लेना। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। बाबू 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। बड़े ध्यान से सुनना, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था।
4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 और 13 हो जाएगा। 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 और 13 हो जाएगा। भैया 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 और 13 हो जाएगा। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 और 13 हो जाएगा। सबसे पहले अपन को क्या करना है, पूरी क्लास, सबसे पहले क्या करना है, आपको अंतर बराबर करना है। 5 और 4 का अंतर 1, 13 और 11 का अंतर 2। अंतर को बराबर कर लेना है 2 का गुणा करके। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब ए की उम्र कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई। 8 से 11 हो गई, 3 बढ़ गई। 10 से 13 हो गई, 3 बढ़ गई। ए की उम्र 3 बढ़ गई, बी की उम्र 3 बढ़ गई। एक्चुअल में दोनों की उम्र कितनी बढ़ी, 4 और 8 12। यहां से यहां आने में कितना उम्र बढ़ेगा, 4 और 8 12। तो यहां से यहां आने में 12 साल लग गए। तो 3 की वैल्यू 12 साल, कितने गुना, 4 गुना। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले उनकी आयु निकाल लो, 4 गुना करना है, 4 4 गुना कर लो, 4 4 गुना कर लो। ये रेशो काम नहीं आएगा, ये रेशो काम आएगा। 3 का 4 गुना 12, तो 8 का 4 गुना 32, 10 का 4 गुना 40। वर्तमान ये है, 32 में 4 जोड़ दो 36, 40 में 4 जोड़ दो 44। 4 से काटो, 4 नाम 36, 4 से कितनी बार गया, 11 बार। क्या रेशो बनेगा बाबू, 9 और 11 का रेशो बनेगा। 9 और 11 का रेशो बनेगा। 9 और 11 का रेशो बनेगा। सारे क्वेश्चन इसी जैसे हैं, बड़े ध्यान से अपन को करने हैं पूरी क्लास। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 7 साल पहले, मतलब यहां से 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 होगा। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 होगा। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 होगा। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 होगा। अब इसमें अंतर बराबर पहले से ही दे रखा है, इसमें अंतर को बराबर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अंतर पहले से बराबर दे रखा है। 5 और 4 का अंतर 1, 10 और 9 का अंतर 1। तो इसमें अंतर पहले से बराबर है, इसमें अंतर को बराबर करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अंतर पहले से ही बराबर दे रखा है। तो ए की उम्र कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई। 4 से 9 हो गई, 5 बढ़ गई, या 5 से 10 हो गई। तो दोनों की उम्र में 5 की बढ़ोतरी हो गई। रेशो में देखो, ए कितना हो गया, 4 से 9 5 की बढ़ोतरी। बी कितना हो गया, 5 से 10 5 की बढ़ोतरी। एक्चुअल में कितना बढ़ा, 7 और 8 15। यहां से आने में कितनी बढ़ोतरी हुई, 7 और 8 15। 7 और 8 15, तो 5 की वैल्यू 15। कितने गुना, 3 गुना। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर, अंतर तो हर जगह बराबर रहता है ना। अंतर तो यहां पर जो होगा वो यहां पर होगा, यहां वो यहीं पर होगा। अंतर हर जगह बराबर होता है। तो 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 का 3 गुना कितना हो गया, 3। तो यहां अंतर 3 है, तो यहां पर भी अंतर 3 होगा, यहां पर भी अंतर 3 होगा। तो उनकी आयु का अंतर 3 साल है। उनकी आयु का अंतर 3 साल है। मजा आ गया कि नहीं आ गया। अब आपके एज में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यही वाला क्वेश्चन। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 7 वर्ष पहले, 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 होगा। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 होगा। सबसे पहले अंतर को चेक करो। 5 और 4 का अंतर 1, 10 और 9 का अंतर 1, बराबर है अंतर। तो ए की उम्र कितनी बढ़ गई, 4 से 9 हो गई, 5 बढ़ गई। बी की उम्र 5 से 10 हो गई, 5 बढ़ गई। तो ये 5 किसके बराबर, 7 और 8 15। ये पूरा 5 इसके बराबर होगा ना। ये पूरे 5 की वैल्यू 7 और 8 15 के बराबर। 5 की वैल्यू 15 के बराबर। ये 5 की वैल्यू 15 के बराबर, 7 और 8 15। तो ये 5 की वैल्यू 15 के बराबर, 7 और 8 15। तो ये 5 की वैल्यू 15 के बराबर। तो 5 की वैल्यू 15, कितने गुना बाबू, 3 गुना। कितने गुना, 3 गुना। तो 5 की वैल्यू 15 के बराबर, कितना गुना, 3 गुना। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। उनकी आयु का योगफल ज्ञात करना है। तो बाबू 3 3 गुना कर, 3 3 गुना हो गया ना। इसका 3 गुना कर लो 12, और इसका 3 गुना कर लो 15। वर्तमान निकालनी है। 12 में 7 जोड़ लो 19, 15 में 7 जोड़ लो 22, और इनकी आयु का योगफल निकाल लो। 12 और 19 कितना हो गया, 41। ये गेम है, ठीक है। ये गेम समझ में आ गया। चलिए, मजा आ गया। अरे एक दो जने बेवकूफ हैं क्या, ये बार बार पूछ रहे हैं बुक कब आएगी, बुक कब आएगी। मैंने शुरू में बता दिया, जिस दिन ऑर्डर किया था 10 से 12 दिन के अंदर बुक आएगी। अब तुम पूरा लेक्चर बर्बाद कर दियो, यही कॉपी पेस्ट करने में बुक कब आएगी, और मेरा जवाब वही तो होगा, 10-12 दिन के अंदर आ गई।
अब तुमने ना तो पूरे लेक्चर पे ध्यान दिया, मेरे लेके क्या पूरा टाइम बर्बाद करो तुम। बुक कब आएगी, बुक कब आएगी? मैंने बोल दिया जिस दिन बुक करी थी, आपने बुक को ऑर्डर किया था, उससे 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। जैसे 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ना आए तब आपका क्वेश्चन बनता है, उसके बाद कि सर बुक कब आएगी, उससे पहले नहीं बनता। पूरा टाइम खोटी कर रहे हो, मेरे लेके तो खूब बर्बाद करो अपना टाइम। अब इसी कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में तुम्हारा ध्यान है कॉपी पेस्ट में, तो समझने पे तो तुम्हारा ध्यान लगेगा नहीं। कॉपी पेस्ट पे ध्यान लगेगा कि कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें। अबे थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर लिया करो बे। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। वाह। आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पूछा है, अब से 5 वर्ष बाद पूछा है, अब से 5 वर्ष बाद पूछा है। तो पहले अंतर चेक करो, 5 और 4 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1। अंतर बराबर करने का जरूरत नहीं है। ए की उम्र कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ गया ए की उम्र। बी की उम्र भी 1 बढ़ गई, 5 से 6। बी की उम्र में 1 की बढ़ोतरी, ए की उम्र में 1 की बढ़ोतरी, ए की उम्र में और बी की उम्र में 1 की बढ़ोतरी, 1 की बढ़ोतरी हो गई, 1 की बढ़ोतरी हो गई, 1 की बढ़ोतरी हो गई। ए और बी की उम्र में 1 की बढ़ोतरी हो गई। चलो, वैसे यहां से यहां आने में कितनी बढ़ोतरी हुई? 7 और 7 14। यहां से यहां आने में कितनी बढ़ोतरी हुई? 7 और 7 14, 7 और 7 14, 7 और 7 14, 7 और 7 14, 7 और 7 14। तो 1 की वैल्यू 14 के बराबर। आपको ये वाली यहां पर वाली उम्र निकालनी है। तो ये 7 है, ये 5 है, तो ये 2 होगा। तो ये वाली उम्र निकाल लो, उसमें से 2 घटा देना। ये वाली उम्र का रेशो तो ये रहा, इस वाली उम्र में से 2 घटा दूंगा तो ये वाली उम्र आ जाएगी। मतलब आज से 5 साल बाद। बेटा ये आज से 7 साल बाद है, ये आज से 5 साल बाद है, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा ना। तो ये वाली उम्र निकाल लो, उसमें से 2 घटा देना। या ऐसा करो, ये वाली उम्र निकाल लो, उसमें 7 और 5 12 जोड़ देना। या तो ये वाली उम्र निकाल लो, उसमें 7 और 5 12 जोड़ देना, क्योंकि हमें यहां पर चाहिए। या तो ये वाली उम्र निकाल लो, उसमें 7 और 5 12 जोड़ देना, या ये वाली निकाल लो, उसमें से 2 घटा देना। पीछे जाएंगे तो घटेगा, आगे जाएंगे तो बढ़ेगा। और हमें 1 की वैल्यू 14 मिल चुकी है। बस आंसर आपके कदमों पे होगा। 1 की वैल्यू 14, 14 गुना, इसका 14 गुना करो, 14 पंजे 70, इसका 14 गुना करो, 14 छंग 84। अब इनमें से 2 घटा दो, इन दोनों में से 2 घटा दो। 70 में से 2 गया बाबू 68, और 84 में से 2 गया 82। काट लो, 2 से काट लो, 34 और 41 का रेशो बनेगा, 34 और 41 का रेशो बनेगा। मजा आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन आप धुआंधार तरीके से उड़ा सकते हो एग्जाम में भी। ऐसे क्वेश्चन आप धुआंधार तरीके से भी उड़ा सकते हो। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ये पैटर्न किस किस को समझ में आ गया? दिल भेजिएगा। ये पैटर्न किस किस के भेजे में घुस गया? एक बार दिल भेजो। ये वाला पैटर्न किस किस के भेजे में घुस गया? दिल भेजो। मजा आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। अबे एक ही दिल भेज दिया करो, इतने सारे क्यों भेजते हो? एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 था। 1 साल पहले, ये वर्तमान है, 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 था। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 था। 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 3। एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। दिमाग लगा लेना कि एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर फिर भी ये एक ही टाइप का छठवां क्वेश्चन चल रहा है, अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर तुम्हारे लुल्ल है मैथ बिल्कुल। ये एक ही टाइप का छठवां क्वेश्चन है। मैंने एक ही टाइप का दूसरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, एक ही टाइप का, ये एक ही टाइप चल रहा है, उसका छठवां क्वेश्चन। मतलब मैंने ये समझा, पहला अगर आधा समझ में नहीं आएगा तो दूसरा थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा आ जाएगा, तीसरा नहीं आया तो चौथा आ जाएगा, चौथा नहीं आया तो 5वें तक समझ में आ जाएगा, 5वें तक समझ में आ जाएगा। मैंने इसलिए 7-8 क्वेश्चन लेके आया हूं इसी टाइप के। पूरा कमेंट करने से अच्छा समझने पे ध्यान दो। तो मैं पता है कमेंट नहीं पढ़ता हूं किसी भी कीमत पर, तो फालतू के कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है कि ये हो गया वो गया पूछा पाची। यहाँ पे इंक्वायरी नहीं है, ये इंक्वायरी सेंटर नहीं है। इंक्वायरी सेंटर होता है कॉलिंग नंबर, वहां से पूछा ताची किया करो। टीचर कोई पूछा ताची का नंबर नहीं होता। और हजारों स्टूडेंट है, हजारों स्टूडेंट पूछते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर केवल पढ़ाई का कार्य होगा मेरे प्यारे साथियों। 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 था। और तो भाई इंक्वायरी सॉल्व करने लग गया ना तो क्लास ही नहीं हो पाएंगी जिंदगी भर। 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 था। 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 3 था। उनकी पारस्परिक आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद 6 और 5 होगा। तो
तो अब से 3 वर्ष बाद 6 और 5 होगा, अब से 3 वर्ष बाद 6 और 5 हो जाएगा। अंतर बराबर करो, 4 और 3 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1, अंतर बराबर है। तो ए की उम्र 4 से 6 हो गई, 2 बढ़ गई, 4 से 6 हो गई, 2 बढ़ गई, 3 से 5 हो गई, 2 बढ़ गई, ए की उम्र 2 बढ़ गई, या बी की उम्र 2 बढ़ गई। तो यहां से आने में कितना साल लगा? 4 साल, 1 और 3 4 साल, यहां से आने में 4 साल लगा ना, 1 और 3 4 4। तो रेशो का 2 4 के बराबर, 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 रेशो की 2 की वैल्यू 4 के बराबर, रेशो की 2 की वैल्यू 4 के बराबर, रेशो की 2 की वैल्यू 4 के बराबर। तो 2 की वैल्यू हमें पता लग गई 4, तो मतलब दुगना। अब सब कुछ निकाल सकते हैं। अब से 9 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? अब से 9 साल बाद, अब से 9 साल बाद, तो ऐसा करो 9 में से 3 को घटाओ तो यहां पे 6 साल होगा ना, यहां से 6 साल बाद, तो यहां वाली उम्र निकाल लो, उसमें 6 जोड़ देना। वो तो अब से, ये वर्तमान है, अब से 9 साल बाद पूछा है, तो ये 3 साल बाद का दे रखा है, तो 9 में से 3 को घटाऊंगा तो 6 साल आ जाएगा, तो ये वाली उम्र निकाल लो, तो यहां से 6 साल बाद की उम्र निकाल लेना। गॉट इट? इतना आसान गेम है। 2 की वैल्यू 4, दुगना, तो इसका दुगना करो, 6 दूनी 12, इसका दुगना करो 10। क्यों किया दुगना? क्योंकि दुगना हो रहा है, 2 का दुगना 4, दुगना हो रहा है, इसका दुगना किया, इसका दुगना किया। अब दोनों में 6 जोड़ लो, 12 में 6 जोड़ा 18, और 16 में 6 जोड़ा, 10 में 6 जोड़ा 16, तो 2 से काट लो, 2 नाम 18, 2 8 16, क्या रेशो बनेगा? 9 और 8 का रेशो बनेगा। कितना आसान गेम है मेरे प्यारे साथी। चलो, कितना आसान गेम चल रहा है, मजा आ गया भाई। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 था। पूरा गेम समझने का प्रयास करना। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 था। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 था। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 था। कितने साल पहले? 8 साल पहले। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 था। ठीक है, 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 9 और 10। मेरे प्यारे साथियों, इस अभिषेक का नंबर नोट कर लो यार, तो कल से देखना नहीं चाहिए। इसकी चैट अभी है ना, अभी ऑफलाइन मोड पे डालो, ये चैट नहीं कर पाना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये अभिषेक, इसका मैं बहुत दिन से सेंड कर रहा हूँ, इसका चैट वैट सब डिलीट मारो, चैट नहीं कर पाना चाहिए किसी भी कीमत पर। सुपरस्टार समझ रहे हैं अपने आप को ना, सब डिलीट मार दो, बिल्कुल एक्सेस मत देना, नहीं तुम्हारा एक्सेस खत्म कर दूंगा मैं। चलिए, 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 था। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 था। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 था। 8 साल पहले, 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 10 था। 8 साल पहले। अब से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 12 और 13 हो जाएगा। अब से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 12 और 13 हो जाएगा। अब से 4 वर्ष बाद 12 और 13 हो जाएगा। अंतर चेक करो, अंतर बराबर होना चाहिए। तो 10 और 9 का अंतर 1, 13 और 12 का अंतर 1, अंतर बराबर है। तो ए की उम्र कितनी बढ़ गई? 9 से 12 हो गई, 3 बढ़ गई। या बी का देख लो, 10 से 13 हो गया, 3 बढ़ गया। तो ए की उम्र हो गई 9 से 12, 3 बढ़ गई। बी की उम्र हो गई 10 से 13, 3 बढ़ गई। ए की उम्र 3 बढ़ गई, बी की उम्र भी 3 बढ़ गई। ए की उम्र 3 बढ़ गई, बी की भी उम्र 3 बढ़ गई। ए की उम्र 3 बढ़ गई। वैसे एक्चुअल में कितना बढ़ी? ए की उम्र 3 बढ़ गई, बी की उम्र भी 3 बढ़ गई। एक्चुअल में कितना बढ़ी जल्दी से बताओ? ए की उम्र 3 बढ़ गई, बी की उम्र 3 बढ़ गई। ए की उम्र में 3 की बढ़ोतरी हो गई और बी की उम्र में भी 3 की बढ़ोतरी हो गई। और एक्चुअल में कितना बढ़ा? ये 8 और 4 कितना होता है? 12। एक्चुअल में 12, 8 और 4 12, 8 और 4 12। इनकी उम्र में 3 की बढ़ोतरी, एक्चुअल में 12 की वृद्धि। तो 3 की वैल्यू 12, कितने गुना? 4 गुना। तो सी की आयु क्या होगी यदि उसकी आयु ए की तुलना में 6 वर्ष अधिक है? तो ए की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, सी की आयु निकाल लेंगे हम। तो बाबू 4 गुना, 3 का 4 गुना 12, तो 9 का 4 गुना कर लो 36। बाबू ये 4 गुना, तो 9 का 4 गुना कर लो 36। 36 में 8 जोड़ दो बाबू 44। तो ये ए की उम्र है 44 और सी की उम्र है इससे 6 ज्यादा, तो सी की उम्र हो जाएगी 50। यदि उसकी आयु, सी की आयु क्या होगी यदि उसकी आयु ए की तुलना में 6 वर्ष अधिक है? तो ए 44 का आया, तो सी 6 वर्ष अधिक है, तो सी 50 का आएगा। वर्तमान की बात पूछी है। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों के बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी, शानदार तरीके से। 2.5 गुने का मतलब होता है 5:2। कैसे पता चला 5:2? 2.5 पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लिखोगे, पचम 25, 5 दूनी 10। तो 2.5 का मतलब होता है 5:2। तो 2.5 का मतलब होता है 5:2। नंबर लाइन पे करना है, क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीका रहता है। पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना है का मतलब वर्तमान की बात हो रही है।
फादर पुत्र का 3 गुना है, 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 कह रहा ना, पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना है, तो फादर पुत्र का 3 गुना है, फादर पुत्र का 3 गुना है, फादर पुत्र का 3 गुना है, फादर पुत्र का 3 गुना है। 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुना है, 2.5 गुने का मतलब होता है 5:2, तो 8 साल बाद फादर पुत्र का 5:2 हो जाएगा। अगले 8 साल बाद, मतलब अगले 8 साल बाद उनकी आयु का रेशो क्या बनेगा, तो ऐसे बनाते चलो। ये वर्तमान, वर्तमान में पिता फादर पुत्र का कितने गुना है, 3 गुना। 8 साल बाद उनकी आयु बेटे की आयु की कितने गुना है, 8 साल बाद फादर पुत्र का कितने गुना है, 5:2। अगले 8 साल बाद, मतलब अगले अगले 8 साल बाद पूछा है, यहां से 8 साल बाद पूछा उनका रेशो। तो सबसे पहले अंतर बराबर करो, 3 और 1 का अंतर है 2, 5 और 2 का अंतर है 3, इधर 3 का गुणा, इधर 2 का गुणा, इधर 3 का गुणा, उधर 2 का गुणा, इधर 3 का गुणा और इधर 2 का गुणा, तभी अंतर बराबर होगा। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अब देखो ये भी 8 है और ये भी 8 है, थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाते हैं, ये 8 और ये भी 8, थोड़ा टेक्निकली दिमाग लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा टेक्निकली दिमाग लगाते हैं, बड़े ध्यान से सोचना, टेक्निकली दिमाग लगाते हैं। तो वैसे ये उम्र भरने में कितना साल लग गया, रेशो में बताओ 1, 9 से 10 होने में 1 साल लग गया ना, 3 से 4 होने में 1 साल। अब दिमाग लगाओ, ये 8 की वैल्यू 1 है, 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 तो इस 8 की वैल्यू भी तो 1 होगी, और ये 8 की वैल्यू 1 है, तो इस 8 की वैल्यू भी तो 1 होगी, ये 8 की वैल्यू 1 है या 1 की वैल्यू 8 है, तो इस 8 की वैल्यू भी तो 1 होगी, तो 10 में 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ दो, तो 10 में 1 जोड़ दो 11, 4 में 1 जोड़ दो 5, तो क्या रेशो बनेगा, 11:5 बनेगा। तो क्या रेशो बनेगा, 11:5 बनेगा। क्वेश्चन कैसा था ईमानदारी से बताना, दिल को छू लेने वाला क्वेश्चन था। मजा आ गया कि एज का एक और क्लास लूं कि इतना ही बहुत है, कमेंट करके बताओ। चलो एक और क्लास ले लेते हैं, लास्ट शनिवार भी है, कल एक और क्लास ले लेते हैं, कल शनिवार को पूरा कर देंगे। बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है, बेटी की बात हो रही है और फादर की बात हो रही है, बेटी और फादर, बेटी की आयु पिता की आयु की 1/4 है, 1/4 को आप लिख दोगे 1:4, तो बेटी 1 की पिताजी 4 के। 5 साल बाद वह अपनी पिता की आयु की 1/3 होगी, 5 साल बाद वह अपनी पिता की 1/3 होगी, 1/3 को 1:3 लिख दो। आगे चलकर 5 साल बाद उसकी और उसके पिता की आयु क्या होगी, आगे 5 साल बाद चलकर उस बेटी और पिता की आयु क्या होगी, तो अंतर बराबर करते हैं, 4 और 1 का अंतर 3, 3 और 1 का अंतर 2, तो ये अंतर बराबर होना चाहिए, तो 2 का इधर गुणा, 3 का इधर गुणा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब बताओ बेटी की उम्र कितनी बढ़ गई, यहां से आने में 1, 2 से 3 होने में 1, 8 से 9 होने में 1, तो ये 1 किसके बराबर, 5 के बराबर, तो ये 1 इस 5 के बराबर, तो ये 1 इस 5 के बराबर, तो ये 5 भी इस 1 के बराबर होगा, भाई ये 5 1 के बराबर है, 5 1 के बराबर है, ये 5 1 के बराबर है, तो ये वाला 5 भी 1 के बराबर होगा, ये वाला 5 1 के बराबर है, तो ये वाला 5 भी 1 के बराबर होगा, ये वाला 5 1 के बराबर है, तो ये वाला 5 भी 1 के बराबर होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 3 में 1 जोड़ दो 4, 9 में 1 जोड़ दो 10, क्या रेशो बनेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या रेशो बनेगा, 2:5 बनेगा। कल थोड़े से और भयंकर क्वेश्चन चलेंगे एज के, ध्यान रख लेना, कल आखिरी क्लास लेते हैं एज की, फिर सोमवार से नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।